रेत के सीने को चीरता हुआ बिजली की रफ्तार से कुछ हिंदुस्तानी सपूतों का एक छोटा सा काफिला तारीख के पन्नों में अपनी जगह बनाने, आंखों में अजीम मकसद लिए अरब की जमीन करबला की तरफ रवाना हुआ। नबी मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन ने जब करबला में इंसानियत से यह सवाल किया कि है कोई जो मेरी मदद को आए, तो इतिहास ने देखा कि इंसानियत से किए गए इस सवाल के जवाब में इमाम हुसैन की मदद के लिए अपने घरों से जो हक परस्त निकले, वो रसूल का कलमा पढ़ने वालों के साथ साथ माथे पर तिलक लगाए, कांधे पर कपड़ा डाले कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। ये वही वीर लोग थे जो मदद की शक्ल में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम की एक सुनहरी तारीख लिखने करबला जा रहे थे। जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होकर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे यह पता था कि जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा है, तब तक वह अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ घेर कर करबला के मैदान में अपनी बेअत करने को कहा। कहते हैं लोग मुसीबत के टाइम अपनों को याद करते हैं, या फिर जो मुसीबत में साथ दे वही अपना होता है। यही सोचकर इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखकर मदद को बुलाया, और दूसरा खत करबला से बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा। इमाम हुसैन के बेटे अली इब्ने हुसैन ने अपने भाई भारत के राजा समुद्रगुप्त के नाम लिखा। सुनने में यह बात अजीबोगरीब जरूर लगेगी, लेकिन इस बात का इतिहास गवाह है। 1400 साल पहले की बात है। ईरान के बादशाह, जो कि पारसी मजहब से थे, उनकी 2 बेटियां थीं, मेहरबानो और शहरबानो। मेहरबानो का विवाह भारत के राजा चंद्रगुप्त से हुआ था। फिर उसकी रानी का नाम मेहरबानो उसे बदलकर चंद्ररेखा रखा गया, और कुछ साल बाद चंद्रलेखा और चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त उस समय का राजा थे जिस समय उन्हें अपने मौसेरे भाई का पत्र मिला। राजा समुद्रगुप्त ने जल्द ही वीर सैनिकों का काफिला तैयार कर उसे करबला की तरफ रवाना कर दिया। इन वीर सैनिकों के कमांडर का नाम रेहब दत्त था, जो कि एक हिंदू ब्राह्मण थे। अफसोस, जब रेहब दत्त अपनी सेना के साथ करबला पहुंचे, तब तक हजरत हुसैन को शहीद किया जा चुका था। यह जानकर इन ब्राह्मणों का दिल टूट गया, और यह सोचकर अपनी तलवारों को अपने गलों पर रख लिया, और कहने लगे कि जिसकी जान बचाने आए थे, जब वही नहीं रहे तो हम जीकर क्या करेंगे। लेकिन इमाम के चाहने वाले अरब के वीर योद्धा जनाबे मुख्तार के कहने पर ब्राह्मणों ने अपनी तलवारों को अपने गलों से हटाया, और मुख्तार के साथ मिलकर खूने इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए दुश्मनों से युद्ध करा, और उन्हें हिंदुस्तानी तलवार की ताकत दिखाई। इन वीर सैनिकों ने करबला में जहां खेमे डाले थे, उस जगह को आज भी दायरे हिंदिया कहते हैं।